राज अनुमंडल में उपस्थित हैं और हरसिद्धि प्रमुख की चर्चा जो जोरों पे चल रही थी, लगातार हर महीने चल रही थी। लगभग हाई कोर्ट के नियमानुसार आज 13 तारीख है और सभी समिति सदस्य एक नया प्रमुख का मतलब वोट करेंगे और उस वोट से नया प्रमुख बनेंगे। स्क्रीन पर दिखा दीजिए नए प्रमुख के पक्ष में। बता दिया जाए कि जानकी देवी के पक्ष में जो भी समर्थक आए हुए हैं, थोड़ा सा इधर दिखा दीजिएगा कि कितना समर्थक लोग आए हुए हैं। एक एक चेहरा पंचायत से लेकर प्रखंड से लेकर वर्तमान मुखिया से लेकर पूर्व मुखिया तक यहाँ पे उपस्थित हैं और बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इतना दिन जो प्रमुख चर्चा पे विराम लगा हुआ था, आखिर आज क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। बात करते हैं यहाँ पे नयन कुशवाहा जी हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपके भी चैनल का स्वागत है। आज जो 13 तारीख है, 13 तारीख के दिन प्रमुख चुनाव का जो अंतिम विराम था, इस पे क्या चर्चा होने वाली है? अब तो चुनाव आज खत्म हो रहा है, कोई शिकवा शिकायत किसी से नहीं है। अब हमारे प्रमुख हो गई जानकी देवी और उनको सभी लोगों को मिलाकर चलाना है। हरसिद्धि को विकसित प्रखंड बनाना है और सभी लोगों से ऐसा भाईचारा बनाकर चलना है कि किसी भी वर्ग, किसी भी समुदाय, किसी भी व्यक्ति को इनसे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। यही हम लोगों का शुभकामना है इनके प्रति। दूसरे प्रखंड में देखा जाए उसके अपेक्षा में हरसिद्धि को काफ़ी मतलब विलम्ब से डिसीजन लेना पड़ा प्रमुख पद के लिए। वो तो न्यायपालिका में वो लोग गया था तो न्यायपालिका की प्रक्रिया थी तो थोड़ा हम लोगों को समय लगा उसमें, लेकिन अब कोई शिकायत नहीं है। अब सभी लोग मिलजुल कर, उस संतोष जी भी आज नहीं आए हैं लेकिन उनको भी हम लोग बधाई दे रहे हैं। इस प्रमुख जो मनोज राम जी बन रहे हैं उनके बधाई है, उनको भी कि उन्होंने सहयोग किया। अंतिम समय में उनको सद्बुद्धि जगा और किसी के चंगुल में थे, उस चंगुल से निकले और सही रास्ते पकड़े। उनको अपमानित भी किया गया है, वो भी हम लोगों को मालूम है। हरसिद्धि उस अपमानित की बदला प्रमुख बनाकर हरसिद्धि की जनता ने यह सबसे बड़ी उपलब्धि पाई है। और सबसे बधाई के पात्र समिति सदस्य हैं जिन्होंने 3 महीना तक काला पानी की काट कर और मनोज राम की मां को जानकी देवी को प्रमुख बनाने का संकल्प लिया। वह संकल्प आज पूरा हो गया। आज हरसिद्धि की हर जनता खुश है और हम लोग अंतिम में बोल रहे हैं कि जितने भी पंचायत समिति के सदस्य हैं उनको जितने भी हम लोग तारीफ करें, जितना भी शुभकामना दे उनके लिए कम होगा। वो सभी लोगों को हरसिद्धि के मान सम्मान और प्रतिष्ठा को उन्होंने बचाया है। इसके लिए उनको हम लोग चरण छूकर और हम लोग खुशी मना रहे हैं आज कि यह प्रमुख हरसिद्धि का मान सम्मान को बचा लिया। जानकी देवी के पक्ष में कितना समिति लोग हैं? अब तो 26 के प्रमुख है ये समिति। पंचायत समिति के सदस्य जो 26 हैं वो सब 26 के ये प्रमुख हैं। एक तरफ से तो निर्विरोध चुनाव हुआ तो सभी का न हुए। चलिए, यहाँ पे जानकी देवी के पुत्र मनोज जी हैं जो काफ़ी दिन से मतलब लगे हुए हैं अपने पद चुनाव के लिए। क्या आपके मन में आज क्या मतलब चल रहा है मनोज जी? थोड़ा सा दर्शक को बताइए। बहुत खुश है। बहुत खुश हैं। क्या तैयारी है प्रमुख चुनाव को लेकर? क्या तैयारी है? आगे क्या होगा ये कौन जानता है। नहीं, इतना समर्थकों की भीड़ आपके साथ मतलब देखना है, इसके लिए तो मतलब क्या कहिएगा? बड़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। सब लोग का खुशी है। खुशी है। चलिए, यहाँ पे जिला पार्षद जी हैं। आप लोग बहुत दिन से प्रखंड चुनाव का जो प्रमुख चुनाव के दावेदारी में जानकी देवी के साथ में है। आज वो दिन मतलब दूर नहीं है, कुछ क्षण में ही मतलब खुशी का इजहार होगा। क्या कहिएगा? इसमें कहना क्या है, हरसिद्धि के जो प्रमुख का चुनाव इस समय हो रहा है, शुरू में लड़ाई था लेकिन बीच में सब लोगों के सहमति से जितने भी पंचायत समिति के सदस्यगण हैं सभी लोग अपना सहमति से इस समय जानकी देवी को अपना प्रमुख चुन रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि हरसिद्धि में जानकी देवी के नेतृत्व में जो प्रमुख का चुनाव हो रहा है वह शांतिमय तरीक़ा से विकास के तरफ सभी लोगों को मान सम्मान देंगे। क्योंकि जानकी देवी के जो पुत्र मनोज कुमार हैं वो एक सामाजिक लोग हैं, सामाजिक लोगों से इनका संपर्क है, समाज के प्रति हमेशा जागरूक रहते हैं। इसलिए हरसिद्धि का जो प्रमुख का जो चुनाव हुआ है यह सभी लोगों के लिए सराहनीय चुनाव है। और ख़ासकर मैं समिति के सदस्यों लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि लाख परिस्थिति में, लाख समस्या आने के बावजूद भी वो लोग हिमालय के समान अडिग रहकर
जानकी देवी को प्रमुख बना रहे हैं, इसलिए मैं उन लोगों को फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे साथ रोहित गिरी जी हैं, जिला परिषद पति हैं। पहली बार ऐसा लग रहा है कि निर्विरोध चुनाव होना और जानकी देवी के पक्ष में इतना एकत्रित लोगों की भीड़ और समिति सदस्य का भीड़, क्या कहिएगा? देखिए, हरसिद्धि में पहली बार ये ऐतिहासिक चुनाव हो रहा है। जो अभी पूर्व प्रमुख थे जिन पे अविश्वास आया हुआ था, वो ठेकेदारी प्रथा में ज़्यादा विश्वास रखते थे और उनका जो सिद्धांत था वो सामंतवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ था। और कहीं ना कहीं से इसका परिणाम हुआ कि 26 पंचायत समिति में 24 पंचायत समिति लगभग लामबंद हुए और इसका विरोध करने का काम किए। आज उसका रिजल्ट है कि यहाँ अनुमंडल कार्यालय में इसका वोटिंग हो रहा है और मुझे नहीं लग रहा है कि प्रतिपक्ष जो है वो इसमें आने का भी काम करेंगे। ये निर्विरोध चुनाव होने जा रहा है और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। जानकी देवी जी के जो पुत्र हैं वो मेरे काफ़ी करीबी हैं और मेरे छोटे भाई हैं। पूर्व में मैंने ही उनको इसके लिए प्रमोट किया और प्रोत्साहित किया कि आप आगे आए और निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको पंचायत समिति के सदस्य आपको प्रमुख बनाने का काम करेंगे। और हुआ भी यही। इनका प्रयास है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने एक भागीरथी प्रयास किया। इनके सामने हिमालय की तरह कोई नाम नहीं लेंगे, उनका खड़े थे जिनके वो प्रमुख थे और उस हिमालय से टक्कर लेने का काम इस गरीब घर के लड़के ने पूरे प्रयास से किया, पूरे जोर शोर और पूरे आत्मविश्वास से किया। और इनका मनोबल ही है जो हम लोगों के सहयोग से, अब शाहिद भाई हैं, अभिषेक जी हैं, आपके राजेंद्र जी हैं, कंचदवा के पूर्व मुखिया जी हैं, नयन जी हैं और हमारे अशोक भाई हैं। ये सब लोग सहयोग किए। ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति के सहयोग से, सभी के सहयोग से इन्होंने हिमालय पर्वत के समान सामने खड़े विरोधी को ध्वस्त करने का काम किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में जानकी देवी जी के पुत्र एवं जानकी देवी जी जो प्रमुख बनने जा रही हैं, उनके द्वारा हरसिद्धि में विकास की धारा बहेगी और जितने भी ठेकेदारी प्रथा के जो लोग हैं, जो उस पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, उनको ये अपने प्रयास से दूर भगाने का, प्रखंड कार्यालय से दूर भगाने का काम करने का काम करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त। क्या लगता है सर कि आज नया प्रमुख का जो बदलाव हो रहा है, हरसिद्धि में बदलाव होगा कि नहीं? बहुत बदलाव होगा। इसके पहले जो भी काम कराया पूर्व प्रमुख, अब पूर्वे हो गया वो प्रमुख है, बहुत गलत काम हुआ। ठेकेदारों के साथ योजना बेच दिया गया। अब जानकी देवी नया हो रही हैं और यहाँ पे मनोज जी हम लोग के साथ रहते हैं, दुख सुख में साथ देते हैं। हरसिद्धि का अच्छा विकास होगा। पहली बार निर्विरोध चुनाव, मतलब पहली बार हो रहा है। सामने कोई कैंडिडेट नहीं है, एकदम सभी समिति एक साथ। तो मनोज जी का 2 साल में समिति के साथ लगे हुए थे, उसका फल आज मिल रहा है इनको। मुखिया जी हैं, इनसे भी बात करेंगे कि आप नया जो प्रमुख का जो चर्चा चल रहा था आज मतलब खत्म हो जाएगा, तो हरसिद्धि को एक नया क्या संदेश मिलना चाहिए कि जो लोगों में जाए तो लगे कि हाँ अब बदलाव हो रहा है? लोगों में जाएगा कि किसी भी तरह से यहाँ जनता जो इन लोगों को चुन कर भेजा है, उन लोगों को भी सम्मान मिला है कि हाँ अच्छा इन लोग डिसीजन लिया है। समिति सदस्य जितने भी हम लोग के साथ है और विकास की नदी बहेगी हरसिद्धि में, यह हम लोग को पूर्ण विश्वास है। नागेंद्र जी हैं, यहाँ पे बात करेंगे, पूर्व राजद से प्रत्याशी थे। आपके पार्टी के सभी वरीय नेता कहा जाए तो इस प्रमुख चुनाव में एकदम कूद पड़े थे, आप क्या कहिएगा? मीडिया लोग सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ और 2600 पंचायत समिति को बधाई देता हूँ। और मनोज जी के पीछे हम पार्टी के जो भी लोग हो, यहाँ तो पार्टी है ही नहीं, पार्टी टूट चुका है और निर्विरोध प्रमुख बनने जा रही हैं। मैं उनको भी बधाई देता हूँ। थोड़ी देर में वो निकलेंगी और जो लोग काम कर रहे थे इनके पीछे, वह सबसे बधाई के पात्र हैं और आज उनका सपना पूरा हो रहा है। और मैं उम्मीद करूंगा मनोज जी से और उनके माँ से कि सभी लोग को लेकर वह चलने का काम करेंगे।
हरसिद्धि प्रखंड के युवा जुझारू नेता शाहिद जी हैं, इनसे भी बात करेंगे कि आज नया प्रमुख का जो आप पहले से भी हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, आपकी पार्टी के मतलब एक नेता है, आज नया प्रमुख को कैसे मतलब प्रगतिशील होना चाहिए कि उस व्यक्ति का अहंकार टूट जाए, जिस बात की चर्चा हमेशा चलती आ रही है, आपसे भी हम लोग सुने हुए हैं। देखिए, आज जानकी जी का जीत ये पूरे हरसिद्धि के तमाम लोगों की जीत है, क्योंकि वो तमाम लोग समिति को चुने हैं और समिति आज प्रमुख को चुन रहा है, क्योंकि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि की शुरू से लड़ाई रही है। एक माननीय थे जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को गाली गलौज किए थे, अब मामला वहीं से शुरू हुआ, क्योंकि जो पूर्व प्रमुख थे, क्योंकि पूर्व कहना ही है क्योंकि अब तो निर्विरोध होने जा रहे हैं, पूर्व प्रमुख जाके किसी के गोद में बैठ जाना ये ब्लॉक है। मैं बताना चाहता हूँ, हरसिद्धि शुरू से क्रांतिकारी रहा है, यहाँ के लोग क्रांतिकारी रहे हैं, और उस क्रांतिकारी के होने के बावजूद आप पब्लिक को नुकसान कराने के लिए अपना फ़ायदा देखते हुए किसी के गोद में बैठ जाएंगे, यहाँ के हरसिद्धि का लोग ये नहीं चाहता था। और दूसरी चीज़ ये थी कि आप कोई भी बड़े नेता के पीछे गोद में बैठेंगे तो जनता का क्या होगा। आज आप देखेंगे, जब तक कोई प्रमुख रहा अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, जो भी काम हुआ है उसका जांच भी होने का समय है, क्यों नहीं जांच करेंगे। अगर आप ऐसे काम करेंगे तो कैसे कोई मानेगा। और सभी समिति प्रमुख को बनाता है, आप समिति को लेके चले ही कब। अगर आप समिति को लेके चलते तो आज उनको ये दिन भी देखने की ज़रूरत नहीं होती। मैं आपके माध्यम से उनको ये बताना चाहता हूँ कि अभी से भी वक्त है, अगर आप सुधर जाएँ। और मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि जब आप बड़े नेता हों तो नरमाहट ला लें। ये हरसिद्धि का लोग है, हरसिद्धि की जनता है, यहाँ बड़े बड़े लोगों को घुटना ठेका दिया है, तो आप नरमाहट जबान में लाएंगे तब आप आगे बढ़ेंगे। और मैं ख़ास तौर से बधाई देता हूँ सभी हमारे जितने भी नेता हैं यहाँ पे, उन लोगों के सभी लोगों का एक एक लोगों का योगदान रहा है इसमें। खासतौर चंदन जी हैं, नयन जी हैं, रोहित जी हैं, हमारे अभिषेक शुक्ला जी हैं, पूर्व प्रत्याशी जी हैं, अशोक भाई हैं, सब लोग, तमाम लोग, इन लोगों के सभी लोगों के मदद से सभी समिति एकजुट हुए और टोटल अल्पसंख्यक भाई समिति एकजुट होके टोटल आपके मनोज जी के साथ रहें। और मैं आपके माध्यम से फिर से मनोज जी को बधाई देता हूं और तमाम हरसिद्धि के लोगों को बधाई देता हूं। अभिषेक जी, आप कहीं दूर से चल कर आए हैं, नज़र मतलब हमको ये लग रहा है, आप अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिएगा। जी, मेरा नाम अभिषेक शुक्ला हुआ, चढ़रैया पंचायत हरसिद्धि में ही घर है। चलिए, भाग से हरसिद्धि प्रखंड में आपका घर है, प्रमुख चुनाव में काफ़ी चर्चा रहा है, क्या संदेश दीजिएगा युवा के नाते। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई मनोज जी को और श्रीमती जानकी देवी को, और ये पूरी समस्त हरसिद्धि की जनता की जीत है, क्योंकि जनता त्रस्त थी, कुछ हो नहीं रहा था, कोई विकास का काम नहीं हो रहा था। अभी मनोज जी आए हुए हैं, सब कोई साथ मिलके करेंगे, सब ने सपोर्ट किया है, सब ने अच्छा से उनके साथ सहयोग किया है। तो मैं यही बोलूँगा मनोज जी के आगे ये है कि मनोज जी को देखना पड़ेगा कि जो पूर्व प्रमुख ने जो किया है वो ये ना करें और आगे विकास के लिए, लोगों के लिए, युवाओं के लिए काम करते रहें। बस बहुत बहुत चलिए, एक बार जानकी देवी के समर्थकों की थोड़ा सा चेहरा दिखा दीजिए और कहा जाए कि आज सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रहा है कि पैसा पे जो है वोट भारी पड़ा है, और आज जो समर्थक लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, कहीं ना कहीं इतने लोगों की भीड़ आखिर पैसा से नहीं खरीदा गया है, और कहीं ना कहीं मनोज जी का समर्थक और जानकी देवी के समर्थन में सभी लोग पहुँचे हैं। तो एक बार जानकी देवी के समर्थन में थोड़ा सा जोरदार ताली होना चाहिए। दिखा दीजिए थोड़ा सा, सब लोग को दिखा दीजिए।